जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके और साथ में जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखेंगे और इन सभी का जो है हम यहाँ पे फुल डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा निश्चित रूप से पहुँचाएगा। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, आपको देख के ही पता चल जाएगा कि कितना अच्छा वीडियो है ये और कितना ज़्यादा ये आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। तो चैनल पर नए आए होंगे तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम सीधा अपना क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। यहाँ आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है। वित्तीय समावेशन के लिए प्रधानमंत्री धन जन योजना किस तारीख को शुरू की गई थी। तो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसकी शुरुआत यहाँ बताना है कब किया गया था। यहाँ थोड़ा सा आपको हम समय देंगे, उसके बाद हम इसका आंसर बताते चलेंगे। तो ये शुरुआत किया गया था 28 अगस्त 2014 को। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा 28 अगस्त 2014 को जो इसको शुरुआत किया गया था। वहीं इसका स्लोगन या ध्यान रखिएगा, इसका स्लोगन है मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, जो निश्चित रूप से एग्जाम में सीधा छपने वाला है। और आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम जो है ये इस सीरीज को जरूर आगे बढ़ाएंगे। भारत में हरित क्रांति के भारतीय जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ये बताना है। तो हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहते हैं, ये बताना है। यहाँ आप इसका पिक्चर देख सकते हैं। तो ये कहा जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जो है भारतीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ बातें ध्यान रख लेते हैं। देखिए, हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो 1950 से 70 के बीच के दशकों में शुरू हुआ था। और इसकी शुरुआत जो है भारत में 1966 में जो है कांग्रेस नेता लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में की गई थी। और हरित क्रांति को जो है तीसरी कृषि क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। वहीं ध्यान रखिएगा, जो नॉर्मन बोरलॉग हैं इसको विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और इसके लिए जो है यहाँ पे जो नॉर्मन बोरलॉग हैं इसको 1970 ईस्वी में जो है नोबेल के शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इस बातें। और साथ ही साथ जो है इसके साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि भारत में जो महत्वपूर्ण हमारे कृषि क्रांतियां हैं उससे संबंधित कुछ चीज़ें आप ध्यान रखेंगे और यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए। हरित क्रांति जो है आपके खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित हो जाएगा और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, जबकि लाल क्रांति जो है ये टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। नीली क्रांति मछली उत्पादन से और पीली क्रांति जो है ये तेल से, और भूरी क्रांति चमड़ा और कोको से हो जाएगा। काली क्रांति जो है ये पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा से, और गोल्डन फाइबर क्रांति जो है जूट उत्पादन से। गोल क्रांति जो है आपका आलू उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन छपने को जरूर मिलेंगे किसी न किसी एग्जाम में। तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और बताइए कि आपको ये जो है इस तरह का सीरीज कैसा लगा। चलिए आगे देखते हैं। राजहंस पर्व जो है किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो राजहंस पर्व यहाँ पे बताना है किस राज्य में ये मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है आपके राजहंस पर्व आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ चलिए थोड़ा सा हम आंध्र प्रदेश के बारे में जो है बनने वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो अमरावती भी है। यहाँ की जो प्रमुख नृत्य शास्त्रीय नृत्य है वो कुचिपुड़ी है। जबकि आंध्र प्रदेश का गठन जो है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। इसीलिए जो है आंध्र प्रदेश को यहाँ पे 1 नवंबर को राज्य दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा ये पॉइंट कि यह जो है भाषाई आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य था, यानी भाषा के आधार पे। और ये भी ध्यान रखिए कि राज्य पुनर्गठन कानून जो है कब पारित हुआ था, तो 1956 में जो ये पारित हुआ था। आंध्र प्रदेश का एक शहर है विशाखापट्टनम, जो कि सबसे गहरा बंदरगाह जो है भारत की जो है सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह पूछा जाएगा तो भी विशाखापट्टनम हो जाएगा। राजमंदोरी के बारे में भी ध्यान रखिएगा, यहाँ जो है आपका तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है। आंध्र प्रदेश में ही हरिकोटा है, श्री हरिकोटा है, जहाँ की इसरो का परीक्षण केंद्र है। तिरुपति भी आंध्र प्रदेश में स्थित है, जहाँ आपको वेंकटेश्वर मंदिर जो कि विष्णु भगवान के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा ये सब ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ से हम जो है आपका काफ़ी जो है स्टैटिक जीके और जो करंट अफेयर्स है उस सारा पोर्शन को यहाँ पे हम अच्छा से एक एग्जाम ओरिएंटेड से हम रिवाइज करवा देंगे। बस आप लोग का सपोर्ट और सहयोग चाहिए। चलिए, इंडियन प्रीमियर लीग जो है IPL 2020 किसने जीता। तो ये जो है किसके द्वारा जीता गया है, तो ये हमारा मुंबई इंडियंस हो जाएगा। तो मुंबई इंडियंस के द्वारा जो है यहाँ पे IPL 2020 जो यहाँ पे जीता गया था।
इससे संबंधित कुछ चीज़ों को आप रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पे रिवाइज करने के लिए बस ये पॉइंट है कि यहाँ ध्यान रखिएगा कि IPL 2020 में जो ऑरेंज कप मिला था वो KL राहुल को मिला था, जिन्होंने 670 रन बनाए थे। और जो पर्पल कैप जो मिला था वो कैगिसो रबाडा को मिला था, जो कि 30 विकेट इन्होंने लिया था। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना है। और जीता कौन था? तो मुंबई इंडियंस यहाँ पे जीते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रधानमंत्री आवास योजना यानी शहरी मिशन कब शुरुआत किया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत जो है ये कब किया गया था, ये बताना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 25 जून 2015 को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का शुरुआत किया गया। तो ऑप्शन हमारा ये 25 जून 2015 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर से संबंधित हो जाएगा, तो ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि इसकी शुरुआत तो 25 जून 2015 को किया गया। और जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य जो है 2022 तक सभी शहरी क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को जरूर आप याद करके रखेंगे। IPL 2020 में जो है ऑरेंज कप किसने जीता? अभी तुरंत हम आपको IPL से जब संबंधित आ रहा था तो हमने आपको बताए थे। तो IPL जो 2000 ऑरेंज कप मिला था ये किसको मिला है? तो ये मिला है KL राहुल को। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पे बताना है जो ब्रिक्स 2021 में यहाँ पे करेगा, जो कौन करेगा ये बताना है। तो इसका आंसर हमारा बनेगा भारत जो है यहाँ पे 13वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन करेगा। ठीक है, ब्रिक्स आपको पता होगा BRICS, ये जो है आपका ब्राज़ील, रसिया, I से इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हो जाएगा। 2020 में जो है ब्रिक्स का सम्मेलन ये रूस के द्वारा किया गया था, और जबकि 2021 में यहाँ पे किया जाएगा किसके द्वारा? तो इंडिया के द्वारा। जो ब्रिक्स सम्मेलन होता है वो इसी क्रम में होता है, जैसे कि इस बार 2020 में रूस किया था, तो अब 2021 में ये इंडिया करेगा। इंडिया के बाद जो 2022 होगा उसमें फिर ये आपका चाइना कर लेगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे तीसरा बनेगा, भारत। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 17 नवंबर 2020 को 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि इसका मेजबानी जो है ये रूस के द्वारा किया गया था। और भारत 2021 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा 2021 में। पोंगल लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो ध्यान रखिएगा, जो पोंगल लोक नृत्य है ये कहाँ प्रचलित है ये बताना है। तो ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में जो ये पोंग लोक नृत्य प्रसिद्ध है। तो अरुणाचल प्रदेश हमारा क्या जाएगा? यहाँ करेक्ट आंसर बनेगा। अरुणाचल प्रदेश को यदि आप अपना भारतीय नक्शा में देखना चाहें तो यहाँ पे जो है आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर जो है यहाँ पे आपका ये चाइना पड़ जाता है, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान है? तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है ये बताना है। तो अनुच्छेद हमारा 155 जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए कि अनुच्छेद जो है 155 तो यहाँ पे नियुक्ति की बात हो गया, साथ ही यहाँ पे अनुच्छेद जो है 153 में यहाँ पे कहा गया 153 कि प्रत्येक राज्य के लिए जो है एक राज्यपाल होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो 7वें संशोधन अधिनियम 1956 था, इसके तहत जो है एक ही व्यक्ति को एक या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये भी जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है यहाँ पे एक से किसी भी राज्य के एक से अधिक राज्यपाल हो सकते हैं, है ना। नियुक्त एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों के लिए किया जा सकता है। तो वो ध्यान रखिएगा 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के तहत। ध्यान रखिएगा राज्यपाल नियुक्ति की जो होने के लिए एक व्यक्ति कोई भी राज्यपाल हो सकता है यदि वो भारत का नागरिक है और उसकी आयु जो है 35 वर्ष से अधिक है, यानी कि 35 वर्ष जो है ये पूरा हो चुका होना चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो है कुल 8 विटामिन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। ये क्वेश्चन बहुत ही, देखिए हम जितना क्वेश्चन लाएंगे बहुत ही शानदार क्वेश्चन लाएंगे और उसके साथ जो रिवीजन करेंगे वो ज़बरदस्त एकदम परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो है परफेक्ट रिवीजन आपका हो जाएगा और परफेक्ट तैयारी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस आपका सहयोग और सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स में जो है कुल 8 विटामिन होते हैं। ये कौन कौन से 8 विटामिन होते हैं, चलिए इसको एक नज़र देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा हमारे पास होता है B1 जिसको हम थायमिन कहते हैं, B2 होता है जिसको ना रिबोफ्लोविन कहा जाता है, और यहाँ पे B3 होता है जिसको नियासिन कहते हैं। उसके बाद B5 होता है पेंटोथेनिक एसिड, B6 होता है पायरिडॉक्सिन, B7 होता है बायोटिन, B9 होता है फोलिक एसिड और B12 होता है आपका साइनोकोबालामिन।
तो इस तरह से हमारे पास जो है कुल 8 यहाँ पे क्या है विटामिन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका 5 विटामिन हो गया और यहाँ जो है आपके 3 विटामिन हो गए। तो 5 3 कुल कितने हो गए, तो कुल जो है 8 विटामिन हो गया यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 होगा, 4 जो होगा नहीं होगा, 5 6 7 होगा, फिर 4 दूनी 8 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिंपल से आप ध्यान रखेंगे 4 और 4 दूनी 8 ये नहीं होता है, बाकी सारे होते हैं। वारली कला किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो वारली कला यहाँ बताना है किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो वारली कला जो है ये आपका गुजरात राज्य में क्या है, ये सॉरी गुजरात में नहीं होगा, ये वारली कला जो है आपका महाराष्ट्र में प्रसिद्ध हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ऑप्शन हमारा पहला इसका करेक्ट बनेगा। वहीं जो है आप ध्यान रखिएगा कि जो मधुबनी पेंटिंग है ये आपके बिहार में प्रचलित है। अब पट्टी चित्रकला जो है ये उड़ीसा में प्रचलित है और पिथौरा पेंटिंग जो है ये आपका गुजरात में प्रसिद्ध है। तो यहाँ से जो है आप जो भी कला है इस कला को आप ज़रूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे, चाहे तो अपने कॉपी में नोट जरूर कर लें। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार वर्तमान में अनुच्छेद 45 के बजाय अनुच्छेद 21 के रूप में रखा गया है। अब अनुच्छेद 45 क्या प्रदान करता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्या, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास कि 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा और देखभाल करना ही जो है अभी अनुच्छेद 45 में प्रदान किया गया है। इसका व्याख्या को जरा समझ लेते हैं क्या सब है। देखिए, भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 45 के तहत जो है ये 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 45 के तहत। लेकिन यह लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका और फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। एक मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों और मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। और अब जाके जो अनुच्छेद 45 है इसके दायरे में आता है, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को बचपन की देखभाल और शिक्षा देने का प्रावधान करता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि व्याख्या की जा सकती है कि जो 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देखभाल प्रदान करना, ये हमारे पास यहाँ से निष्कर्ष निकल के आ सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा ये एक घुमा हुआ क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी जो है इससे आपको देखने को मिल सकता है। यदि आपने इसे लेने का प्रयास किया होगा तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में किसे नवंबर 2020 में बाफ्टा यानी कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स यानी कि ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया था। तो ये किया गया था आपका AR रहमान को। तो ऑप्शन हमारा इसका सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, AR रहमान। वहीं आप ध्यान रखिएगा कि जो बाफ्टा के विजेता 2021 में है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो नोमैडलैंड है और सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक हैं वो क्लो झाओ है, जो कि आपका नोमैडलैंड का ही यहाँ पे निर्देशक है। वहीं पे ध्यान रखिएगा जो अभिनेत्री है, सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेत्री, ये आपका फ्रांसिस मैकडोरमंड है, जो कि आपका इसी फिल्म का नोमैडलैंड फिल्म की ही ये क्या है, अभिनेत्री है यानी हीरोइन है। और सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेता के रूप में सर एंथनी हॉपकिंस, जो कि द फादर फिल्म से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें जो है आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, बस आप पहला वाला लाइन जो है ये याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो यहाँ पे है वो कौन है, तो नोमैडलैंड है। तो आपका कम ज़्यादा मैक्सिमम चांस है कि यही क्वेश्चन यहाँ पे जरूर पूछे जाएंगे। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा फ्रांस। फ्रांस जो है यहाँ पे करने वाला है। और फ्रांस ध्यान रखिएगा 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मेज़बान जो शहर है वो पेरिस है, जो कि फ्रांस में स्थित है। और यहाँ का जो आदर्श वाक्य है वो मेड फॉर शेयरिंग जो है यहाँ का आदर्श वाक्य है। और ये जो पेरिस है आपका, ये फ्रांस का ही क्या है, राजधानी पर जाता है। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, ये जो है क्वेश्चन आपके लिए है।
आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कमेंट करेंगे ज़रूर। इस क्वेश्चन के लिए आप कमेंट यहाँ पे जरूर करेंगे। आपके सामने ऑप्शन है पंडित नेहरू, स्वाम सिंह या सरदार पटेल या लाल बहादुर शास्त्री। आप हमें कमेंट करके जो है इसका आंसर ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए रहा। और यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम व्याख्या को समझ लेते हैं। देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में कुछ तथ्य जो है आपको यहाँ पे हम बता देते हैं, यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे लंबे समय तक भारतीय प्रधानमंत्री कौन रहे, तो वो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवारत प्रधानमंत्री कौन रहे, तो ये इंदिरा गांधी हो जाएगा। कार्यवाहक प्रधानमंत्री 2 बार कौन बने हैं, तो गुलजारीलाल नंदा। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो इंदिरा गांधी। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है, तो मोरारजी देसाई। भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला था, तो किसको, ये मोरारजी देसाई को ही मिले थे। सबसे कम उम्र के भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने, तो राजीव गांधी। ये हो गया हमारे पास प्रधानमंत्री के बारे में कुछ चीज़ें आपको हम यहाँ पे रिपीट करवा दिए। चलिए, तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ये भी ज़रूर बताएं। और हमने जो क्वेश्चन आपको दिया है उस क्वेश्चन का जो है आंसर देना बिल्कुल भी ना भूलें, तो उस क्वेश्चन का आंसर भी दें। और साथ ही इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि हमें जो है आप लोगों की कमेंट और आया, लाइक वीडियो पे आया, तो हम जो है इसके ऊपर इस तरह का फिर से प्रयास करेंगे। देखिए, एक बात क्या होता है कि क्वेश्चन को यहाँ पे ना वीडियो बनाना जितना समय लगता है उससे कहीं ज़्यादा समय जो है ना क्वेश्चन को तैयार करने में लगता है। क्वेश्चन को तैयार करने में ज़्यादा समय लगता है। तो इस बात को आप ज़रा समझिए, मेहनत को समझिए। तो यदि आप लोग को ये मेहनत पसंद आता है तो फिर हम इस पर मेहनत करेंगे। आप लोग के रिएक्शन के ऊपर देखते हैं कैसा रहता है आप लोग का रिएक्शन। तो ठीक है, बहुत कुछ हो गया, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत कम समय में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है एकदम परफेक्ट यहाँ पे हमने प्रैक्टिस कर ही लिया। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।